आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के कन्हड़ी गांव में, जहां सुमन जी अपने परिवार के साथ रहती हैं। परिवार में 3 सदस्य हैं। सुमन जी का बड़ा बेटा गंभीर रूप से बीमार है और काम करने में असमर्थ है। इलाज में काफी खर्च हो चुका है, जिससे घर के हालात बेहद खराब हो गए। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। टीम ने परिवार को घर का राशन उपलब्ध करवाया और आगे भी मदद का भरोसा दिया। मदद पाकर सुमन जी भावुक हो उठीं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज ऐसे न्यूज की टीम आ पहुंची है जो ये गांव कन्हेड़ी है। यहाँ जो ये हिसार टोहाना रोड जा रहा है, इसी से ही बीच में ये रास्ता जा रहा है कन्हेड़ी की तरफ। तो कन्हेड़ी गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा जो मुहिम चला रखी है, उसके अंतर्गत आज एक गरीब बेसहारा जरूरतमंद परिवार को पहली बार राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। तो आपको उस परिवार से मिलवाएंगे, उस परिवार के हालातों का जायजा लेंगे कि किन हालातों में परिवार रह रहा है और कैसे इस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी की मदद पहुंची है। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गाँव कन्हेड़ी, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके अंतर्गत एक गरीब परिवार है सुमन जी का, जो राजवीर जी की धर्मपत्नी है। राजवीर जी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके परिवार को पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। तो हम उस परिवार से भी मिलेंगे, उस घर के हालात भी आपको दिखाएंगे और किन परिस्थितियों में ये परिवार रह रहा है उसका भी जायजा लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इसको अभी हम पहुंच चुके हैं। सुमन है जो राजवीर जी की धर्मपत्नी है। राजवीर जी एक्सपायर हो चुके हैं। तो इनका जो घर है वो लगभग 70-80 गज में बना हुआ है। और आपको घर के हालात जो दिखा देते हैं, ये बाहर का जो मेन एंट्रेंस दरवाजा है इनका, और ये किवाड़ इस पे लगे हुए हैं लकड़ी के। और जैसे हम अंदर चलते हैं तो ये जो छत है, ये लकड़ी की इनकी छत है, गार्डर लगे हुए हैं लोहे के, और छत की कंडीशन है वो ठीक है अभी। और ये पूरा ये पक्का है यहाँ का। और ये है कि इसमें जंगला भी है हवा रोशनदान के लिए, और इसमें ये भी सही कंडीशन में है जो इसके दरवाजे। और इसमें मैं दिखाना चाहूंगा, इस साइड से थोड़ी ये लिपाई जो है वो यहाँ पे खराब हो चुकी है, जो टीप की हुई थी वो खराब हो चुकी है। और जैसे हम अंदर चलते हैं तो एक लेटरिन बाथरूम भी यहाँ पे ये बने हुए हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो टॉयलेट है इनका, और ये यहाँ पे इनका ये बाथरूम भी बना हुआ है। और आगे जैसे हम चलते हैं, उस साइड जो दीवार है, ये दीवार इनकी सांझी दीवार है। और इसमें यहाँ पे ये बीच में जो जोड़ है, जोड़ में से दरार आई हुई है। और इसकी नीचे की जो सीमेंट है वो इसकी उतर रही है समय के अनुसार। जो ये टीप की हुई थी, दीवार पे लिपाई नहीं थी, टीप थी, उसकी सीमेंट उतर रही है। और हम जैसे अंदर चले तो अंदर यहाँ पे एक ये खुला बरामदा टाइप का एक है,
जो छत देख पा रहे हो लकड़ी की छत है, बीच में गार्डर है लोहे का, और छत की कंडीशन है वो ठीक है। ये चारा काटने वाली एक मशीन है, और एक ये आटा पिसाई की मशीन है, ये गेहूं पिसाई की। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये इनका एक कमरा है, और ये जो उधर वाला कमरा है वो इनके भाई का है, राजवीर जी के। और इस कमरे की जैसे मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये जो दरवाजा इसमें लगा हुआ है ये लकड़ी के दरवाजे हैं। ये काफी पुराने हो चुके हैं दरवाजे, जैसे आप देख पा रहे हो। ये काम चलाऊ से दरवाजे हैं। और अंदर मैं कहूंगा कैमरामैन से इस कमरे के हालात दिखाएं। इसमें ऊपर से बारिश के टाइम पे पानी भी आता है। ये देखिए आप, जो पानी की जो ये लाइंस दिखाई दे रही हैं आपको, ये मिट्टी लगा हुआ पानी भी यहाँ से आता है। और इसकी जो छत है वो लकड़ी की छत है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये लकड़ी की इनकी बल्ली वगैरह लगा के छत लगाई गई है। और इसी के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक ये अंदर कमरा और है, जो लगभग 2 फीट नीचे है बाहर वाले कमरे से। और इसमें जो ये दरवाजा है ये भी लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है। ये देखिएगा आप, जो ये दरवाजा है वो लकड़ी का लगा हुआ है। और इस कमरे की जो हालत है वो काफी खराब है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। ऊपर जो छत है वो भी काफी पुरानी हो चुकी है, लकड़ी की जो बल्लियों की छत लगाई गई है। और ये जो है मिट्टी के अंदर इस जो कमरे की चिनाई हुई है, और इसमें ये देखिएगा आप, दरारें आई हुई है। इसमें दरारें आई हुई है, वहां से भी कोने में भी, वहां पे भी दरार आ रही है। और कमरा है बाहर वाला, इसकी भी चिनाई है, वो भी मिट्टी में हुई है। और अभी हम आपको परिवार से भी मिलाएंगे कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं और परिवार के सदस्यों के हालात कैसे हैं, किन हालातों में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, अभी हम उस परिवार के पास हैं जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राशन सामग्री दी जा रही है। उस परिवार से आपको मिलाएंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुमन नाम है जी। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य जी। कौन कौन है? एक अजय है, विजय है, सुमन है। अच्छा, आप 3 हो। आप 2 लड़के हैं आपके? हाँ, 2 लड़के हैं। तो वो क्या काम करते हैं? और एक नाई का काम सीख कर 2-3 महीना था, एक डॉक्टर का काम सीखा था, वो बीमार है जी। अच्छा, क्या बीमारी है उसको? उसके हाथ पैर नहीं हालते जी, वो जुट्ठा जी, ना चलिया जाता ना बोलिया जाता, फिर टीके लागत में महंगे महंगे, जिगर का भी होता नहीं है। अच्छा, कहाँ से इलाज हो रहा है? ये पहला उसका आसार था PGI में, आसार रोहतक ते लियाई दवाई। अच्छा, तो कितना खर्चा आ रहा है उसमें? खर्चा सार तो हमारा 5-6 लाख रुपया का आ गया था जी। अच्छा, तो वो खर्चा कहाँ से दिया गया? अच्छा, न्यू ठार इच्छा किसे किसे पता, जट्टा पता किसे पता, और किसे पता नहीं उठा रखे पीछे दिल्ली। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपको कहाँ से पता लगा? यो हमारा गांव का रोशन है जी, मेरा जेठ लगा, इसने पता दिया था हमारे। अच्छा, उनके अनुयायी है। हाँ हाँ। आपको क्या लग रहा है कि आपका गुजारा सही से हो जाएगा? ये भी नहीं करा जी, मदद तुम्हारी भी कर ले, सुन ले तो अच्छी बात है भी। तो अभी तक जब आप अन्नपूर्णा मुहिम से नहीं जुड़े थे तो खाने पीने की कितनी दिक्कत रहती थी आपको? दिक्कत तो काम धंधा कर लेंदे कि मैं पिलसन पालसन मिल ले कर दी, न्यू काम सा कदे चल जाता, अच्छा भी कर चल जाता, कदे माड़ा भी चल जाता, टाइम पास है। कभी आपके ऐसे दिन भी रहे कि कभी आपको बिना खाने के रहना पड़ा हो? रहमती सा खान पीने न हुआ भी के हुआ घर में, काम धंधा का लखाया पिया जाए कर है। को अभी हर महीने लगातार राशन दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, तो खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको? दिक्कत रहोगी जी, भला होगा उसका, अच्छी बात से जी, बिना 2 बिना 4 बिना पुगा होगा जी। तो क्या कहेंगे ऐसी मुहिम के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, जिसके अंदर लाया करांगे भी, भूखे थे दाना पानी देगा, राशन देंगे। ठीक, धन्यवाद जी। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? अजय। तो आप छोटे हो लड़के या बड़े? छोटे वाले। बड़े क्या नाम है?
विजय कुमार। तो आप क्या काम करते हो? मैं सलून का काम करो जी, 2-3 महीने हो गया, अभी सीखने लगे हैं। अच्छा, सीख रहे हो। और विजय जी क्या करते हैं? विजय जी डॉक्टरी का काम सीखा था जी, उसके फिर यह दिक्कत हो गई जी, बॉडी पैरालाइज आ रही है कब से दिक्कत है उनको? उसको। 3 महीने पहले तो यही दिक्कत हुई जी, बॉडी पैरालाइज की। पहले भी कर दी जी उसकी नस ब्लॉक। अच्छा, कोई चोट वगैरह लगी थी क्या उनको? नहीं, चोट वगैरह नहीं लगी सर। तो अभी इनका इलाज कहाँ से चल रहा है? पीजीआई रोहतक से। तो इसका खर्चा वगैरह कहाँ से दिया जाता है? खर्चा वगैरह तो वही यहीं पर ब्याज पर ठा ठा के लग रहे हैं जी लगाना। अच्छा, और खाने पीने की कितनी दिक्कत रहा करती है आप? खाने पीने की दिक्कत तो रहती है सर। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको जोड़ा गया आपके परिवार को, तो उसमें आपके परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा जो और शिक्षा और मकान की जो सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं जरूरतमंदों को, उसके अंतर्गत आपको अभी जो राशन सामग्री दी गई है और आगे भी संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि ये दी जाती रहेगी, तो कितना सहारा मिलेगा इस? सारा तो बहुत मिलेगा जी, बस हमारी तो एक ही गुजारिश है जी, हमारा मकान बना दिया जाए। अच्छा, आपकी गुजारिश है कि मकान आपका बनना चाहिए? हाँ जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। ठीक है जी, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इनसे बात करते हैं, जो इनका कहना है कि हमारा मकान बनना चाहिए। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? देशराज दास लेरिया। तो इस परिवार का कहना है कि हमारा मकान बनना चाहिए। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी मकान उसी का बनाते हैं जिसके छत ना हो, ऐसा गरीब परिवार हो जो बिल्कुल असहाय हो। जैसे गुरु जी के आदेश होते हैं तो वो मकान की सेवा कर दी जाती है। तो इनके मकान के लिए फिर क्या रहेगा? इनकी प्रार्थना जाएगी जी गुरु जी के चरणों में, जैसे आदेश होंगे वैसा हो जाएगा। तो ये जो परिवार है कन्हेड़ी का, सुमन जी का, इस परिवार का आपको कैसे पता चला? देखो जी, इस परिवार की जानकारी हमें एक मैसेज के द्वारा मिली थी। आश्रम से मैसेज आया, गांव कन्हेड़ी के अंदर में एक ऐसा ही परिवार है, उसका सर्वे किया जाए। तो आश्रम को इनके परिवार का कैसे पता चला? अब इन्होंने एक वीडियो देखी या मतलब इनको किसी जैसे पता लगा, इन्होंने एक जो नंबर आश्रम से दिया गया है उस नंबर पर इन्होंने फ़ोन किया। उस फोन से तो इनको आज क्या क्या राशन दिया जा रहा है परिवार को? इस परिवार को जो सहायता सतगुरुदेव जी के आदेश हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान। इस नारे के तहत आज जो सामग्री लेकर हम पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, तो उसके अंदर में जो भी रसोई का सामान है और जो भी इनकी ज़रूरत का सामान है, अभी पता किया है इनको कोई विशेष सामान की ज़रूरत नहीं, सिर्फ राशन की ज़रूरत थी, तो वो राशन लेकर के हम पहुंचे हैं। उस राशन के अंदर में जितना भी किचन का सामान है वो पूरा सामग्री लेकर के पहुंचे हैं। उस सामान ये तकरीबन 1 महीने के आसपास का होता है। अभी मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा अभी सामान में क्या क्या सामान आइटम है रसोई। जैसे कि जी 1 मिनट, 15 किलो आटा है जी, 15 केजी आटा है जी, 2.5 केजी चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 पैकेट बेसन है, 1 पैकेट ये दलिया है, और अचार है 1 पैकेट, और ये प्याज है अच्छे 2.5 केजी, और 2.5 किलो आलू है, 1 सरसों तेल की खाना पकाने के लिए तेल की बोतल है, 1 डब्बा वो दूध का सूखा दूध का है, और 1 पैकेट पीली मूंग की दाल है, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल है, 1 पैकेट काले चने हैं,
1 पैकेट चने की दाल है और 1 पैकेट टाटा चाय है अच्छी बढ़िया क्वालिटी की। 1 पैकेट जीरा है जी, बढ़िया अच्छा क्वालिटी का है। 1 पैकेट धनिया, ये हल्दी है बढ़िया क्वालिटी की। 1 पैकेट ये धनिया है, बढ़िया अच्छा क्वालिटी का है। और 1 पैकेट लाल मिर्च है जी, बढ़िया। और 1 केजी टाटा नमक है और 2 पीस नहाने वाले साबुन के हैं और 1 पैकेट कपड़े धोने के लिए सर्फ है जी और 1 केजी खादी का ये कपड़े धोने के लिए साबुन है जी। कितने परिवारों को अब जिला फतेहाबाद में अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो लाभ दिया जा चुका है? देखो जी, वैसे तो फतेहाबाद जिले में तकरीबन 25 परिवार हैं जिनको राशन पानी ये दिया जा रहा है और 8 ऐसे परिवार हैं जिनके मकान बना के दे चुके हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार 8 मकान और भी जो सर्वे जारी हैं, वो जो गरीब परिवार हैं, असहाय परिवार हैं, उनकी जैसे जैसे सर्वे आती रहती है उनका सर्वे करके और मिशन से जोड़ते रहते हैं। तो ये मुहिम कहाँ कहाँ चल रही है? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चल रही है जी। क्या हरियाणा, क्या पंजाब, क्या राजस्थान, क्या यूपी, क्या पूरा भारत, पूरे भारत के अंदर में ये मिशन चला हुआ है जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जो उपलब्ध करा रहे हैं, इसके अलावा भी कोई और सहायता भी की जाती है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज इस खाद्य सामग्री या इस नारेग में जो जो आता है, इसके अलावा पीछे जो बाढ़ आई थी हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ पर भी ये प्राकृतिक आपदा आई, वहाँ वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार मोटरें, पाइपें दे करके उन गांवों का पानी निकाला, किसानों का मतलब फसल बचाई। जहाँ जो फसलें डूब चुकी थी वहाँ अरबों के रुपए, अरबों के हिसाब से पैसा खर्च करके मोटरें देगी और पाइपें देगी। संत रामपाल जी महाराज ने ये समझो कि जन कल्याण के लिए आज जो परिवार डूबे हुए थे उनकी जानें बची हैं, जो फसलें डूबी हुई थी किसानों की वो तबाह हो गए थे, और जो जीव जंतु जितने भी हैं धरती के ऊपर रहते हैं, देखो पानी चढ़ जाता है तो सभी को परेशानी आती है, तो वो उन सबको बचाया है। तो इस नेक काम को देखते हुए बहुत सी जो पंचायतें हैं, बहुत गांव के किसान हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत जगह पे सम्मानित भी कर रहे हैं। देखो जी, ये उन्होंने एक अपनी फर्ज समझा भी आज हमारी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी जान बचाई है, तो जान बचाई है, फसलें बचाई हैं, फसल और नस्ल बचाई है, जीव जंतु बचाए हैं, पशु मर रहे थे वो बचाए हैं। तो उसको देखते हुए किसानों ने अपनी तरफ से ये सोच करके भाई हमें भी, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, उस हिसाब से उन्होंने जगह जगह गुरुजियों का मान सम्मान किया है। और मान सम्मान में किसानों का मसीहा नाम से किया है, किसान रक्षक नाम से किया है, किसान रत्न नाम से किया है। ऐसे इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का मतलब एक दिल्ली के अंदर में एक सम्मानित किया गया, जो भारत अवार्ड के नाम से भी गुरुजियों को सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का जगह जगह आज सम्मान हो रहा है जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी और कोई समाज कल्याण में काम कर रहे हैं? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा के अलावा ऐसे और बहुत से काम हैं जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त शादियां। आज समाज के अंदर में आप ये देख लो कि भी हर अखबार में हर रोज पढ़ते हैं, कहाँ बेटी को जला दिया जाता है दहेज के लिए, कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है, कहीं बेटी खुदकुशी कर रही है, किसके लिए? सिर्फ दहेज के चक्कर में। उस दहेज जैसे राक्षस को संत रामपाल जी महाराज ने जड़ से खत्म कर दिया है। उसके अंदर में ना तो बेटे वाले को लेना होता है ना देना होता है। दहेज मुक्त शादी, ना बेटी का खर्च बेटी वाले परिवार का, ना बेटे वाले परिवार का खर्च होता है। और 17 मिनट में एक रामायणी, आध्यात्मिक शब्दों में रामायणी कहते हैं शादी को, उस हिसाब से शादी हो जाती है और कोई खर्च नहीं होता, वो भी आश्रम की तरफ से होता है, खाने पीने का भी खर्च। तो ये इससे किया है। दूसरा नशा, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी भगत उपदेशी लेते हैं, नाम ले लेते हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो भक्ति करते हैं उपदेश लेकर के, उनका नशा बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। आज नशे में आप देख लो, हर तीसरा परिवार इस समाज के अंदर में, हर तीसरा परिवार नशे से तबाह हो चुका है। नशे ने आज छोटे छोटे बच्चे, आज देखने में आता है कि भी छोटे छोटे बच्चे जगह जगह पर हुक्का, बीड़ी, सिगरेट के जो तंबाकू का वो हुक्का लेकर के बैठ जाते हैं, पंचायत के तौर पर अपनी शान शौकत समझते हैं। तो उसकी वजह से, और वो वहां बैठ करके क्या करते हैं, हुक्का तो पिएंगे और नशे की आदतें और डाल लेते हैं, जिससे कि उनकी जिंदगी तबाह हो रही है। उस चीज को संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल खत्म कर दिया है, नशा मुक्त। दूसरा, आज पर्यावरण के तौर पर संत रामपाल जी महाराज जी
हर समागम में लाखों पेड़ लगाते हैं। इसी प्रकार ब्लड डोनेशन, हर समागम के अंदर में लाखों यूनिट ब्लड डोनेशन करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज, जो कि जन कल्याण के लिए काम आता है। इसी प्रकार से एम्बुलेंस, धनाना धाम के आसपास के गांवों में संत रामपाल जी महाराज ने एम्बुलेंस सेवा शुरू की हुई है। कोई भी परिवार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उस परिवार को सिर्फ आश्रम में कॉल करने की देरी होती है, तुरंत एम्बुलेंस पहुंच जाती है और उस परिवार को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों ऐसे काम किए हैं जो मतलब एक समाज कल्याण के लिए एक साफ सुथरा समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और यही संत रामपाल जी महाराज की सोच है कि ये पूरा हिंदुस्तान एक नशा मुक्त हो, दहेज मुक्त हो, एक सुखी जीवन जिए। तो संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में हिसार जेल में हैं और जेल में रहते हुए जितना सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं? देखो जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में और दुनिया की देखने नजर में भी जेल में हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज को आप संत रामपाल जी ना समझें, वो खुद पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार हैं और उनकी शब्द शक्ति से सारा सिस्टम चल रहा है। आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर में सीएम केजरीवाल था और वो जेल के अंदर था, लेकिन वो जेल के अंदर रहते हुए भी सरकार चला रहा था। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी जेल के अंदर जरूर हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को, इस संसार को वो सुखी देखना चाहते हैं। जेल में बैठकर खुद जेल की रोटी खा रहे हैं और लेकिन इस संसार को वो सुखी देखना चाहते हैं और उनकी शब्द शक्ति से ही ये सारा सिस्टम, आप सोच लो, जो जेल में हो और बाहर इतने बड़े बड़े मिशन चल रहे हैं, इतनी सेवाएं चल रही हैं, तो वो उनकी शब्द शक्ति से चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो दीक्षा देते हैं ना, उस शब्दों में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो सारे कर्म, सारे विकार छुड़वा देते हैं संत रामपाल जी महाराज की वो शब्द शक्ति। इसलिए संत रामपाल जी महाराज से जुड़ करके अपना कल्याण करवाना चाहिए। आम जनता जो भ्रमित हो रही है, जो विकारों में फंसी हुई है, जिनके घर तबाह हो रहे हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के सतभक्ति करना चाहिए जी। तो जी, जैसे राशन सामग्री इनकी खत्म होगी तो आपको कैसे पता चलेगा? देखो जी, जैसे राशन सामग्री वैसे तो हम 1 महीने की देते हैं, फिर भी बीच में यदि खत्म हो जाती है तो उनका कार्ड दिया जाता है। एक कार्ड देते हैं, उसके ऊपर आश्रम के नंबर होते हैं, सेवादारों के नंबर है, उन नंबरों से ये कांटेक्ट करेंगे हमारे से। ये फोन करेंगे, फोन करने के तुरंत बाद हम इनको ये राशन पहुंचा देते हैं जी। ये कार्ड है। तो दर्शकों, ये कार्ड इस परिवार को दिया जा रहा है, जिसके ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आश्रम के संपर्क सूत्र भी हैं और इसमें जो पीछे सेवादारों के, जो लोकल यहाँ के सेवादार हैं, उनके नंबर भी लिखे हुए हैं। बहन, आपको ये जो कार्ड दिया गया है, इस पे नंबर दिए हैं, पीछे पेन से लिखे हैं, उन पे आप संपर्क कर सकते हो कभी भी, जैसे आपका राशन खत्म होने वाला होगा 2-3 दिन पहले। अच्छा जी, कर देंगे फोन। कोई भी हाँ जी, तो आपको राशन पहुंचा दिया जाएगा इनकी तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये राशन दिए जाएंगे जी। वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को हमने बता दिया है, उनका कहना है कि वो अपने गुरु जी को प्रार्थना करेंगे इस बारे में, तो जैसा आदेश होगा उस हिसाब से काम होगा। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हम उस भाई से भी मिलवाएंगे जो इस परिवार का सदस्य है, जो बीमार रहता है। तो दर्शकों, हमारे साथ में विजय हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या इनको दिक्कत रहती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या दिक्कत रहती है आपको? बॉडी पैरालाइज हो गई थी। कब से है? 3 महीनों से। अच्छा, तो अभी इलाज कहाँ से चल रहा है आपका? पहले जिंदल पीजीआई से था, अब रोहतक पीजीआई से। अच्छा, जिंदल हिसार से चल रहा है? हाँ, जिंदल। और अभी रोहतक पीजीआई से? हाँ जी। तो इलाज का खर्च वगैरह? पहले तो जिंदल में काफी आ गया था, 4-5 लाख के आसपास। अभी यहाँ से चल रहा है। तो खर्चा कौन देता है? खर्चा तो हमने ब्याज भी से उठाया है। आपका आयुष्मान कार्ड वगैरह? नहीं, वो नहीं चला जी। अच्छा, चला नहीं इसमें? नहीं चला जी। ठीक है, बना हुआ है वैसे कार्ड? वैसे बना हुआ है। ठीक है, धन्यवाद जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा
यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, सरकार भी गरीब परिवारों को राशन दे रही है, राशन कार्ड के जरिए उनकी काफ़ी मदद कर रही है। लेकिन परिवार की बहुत सी और आवश्यकताएं होती हैं। जैसे परिवार चाहता है कि हमें औरों की तरह अच्छा खाने को मिले, अच्छा रहने के लिए कपड़े मिले, घर ठीक हो हमारा, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं भी हमारे बच्चों को मिले, पूरे परिवार को सुविधा मिले चिकित्सा की भी। इस सब को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। तो बहुत ही काबिले तारीफ जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है, जिसमें जगह जगह भारत में जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है। तो साधु संत बहुत से देखे, बहुत सी संस्थाएं देखी जो पर्ची काट कर, चंदा लेके, दान लेके और अपनी संस्थाएं चला रहे हैं। लेकिन इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी अकेले एक विश्व में ऐसे महान संत हैं जो घर घर जाके सर्वे करके और लोगों को, जो जरूरतमंद परिवारों को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो नई नई अपडेट्स के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब